हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां इंसान को बदल देती हैं। एक गरीब आदमी और एक हिरन जिसने उसकी किस्मत बदल दी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जहां सलीम नाम का एक गरीब कम्हार अपनी बीवी के साथ रहता था। सलीम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था, मगर कई महीनों से गांव में कोई बर्तन खरीदने वाला नहीं था। घर में आटा खत्म हो चुका था, चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था और सलीम के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती थी। अब क्या होगा, कैसे गुजारेंगे बाकी दिन? अब तो सारा राशन खत्म हो गया है। मामा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं खाना? एक शाम वो बहुत परेशान होकर गांव के करीब जंगल की तरफ चला गया ताकि थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। जंगल में चलते चलते अचानक उसकी नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे कमजोरी की हालत में लेटे हुए थे। उनके पास न पानी था न खाना। सलीम को उन पर तरस आ गया। वो फौरन करीबी चश्मे से पानी लाया और अपने पास बची हुई रोटी का आखिरी टुकड़ा दरवेश को खिलाया। दरवेश ने आंखें खोलकर सलीम को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुमने आज एक अजनबी पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। अल्लाह तुम्हारी नेकी को जाया नहीं करे। ये कहकर दरवेश ने जंगल की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटी सी हिरनी खड़ी थी जिसकी आंखें बहुत चमकदार थी। दरवेश ने कहा, इस हिरनी को अपने साथ ले जाओ और इसकी हिफाजत करना। वक्त आने पर यही तुम्हारी तकदीर बदल देगी। सलीम हैरान तो हुआ, मगर हिरनी को अपने साथ घर ले आया। उसने और उसकी बीवी ने बड़ी मोहब्बत से उसकी देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिन गुजर गए। एक रात अचानक गांव में खबर फैल गई कि बादशाह की इकलौती बेटी शदीद बीमार हो गई है। बड़े बड़े हकीम और तबीब आए, मगर कोई इलाज काम ना आया। आखिर एक बुजुर्ग हकीम ने बादशाह से कहा, शहजादी की जान सिर्फ एक चीज बचा सकती है, जंगल में रहने वाली एक खास हिरनी के आंसू। बादशाह फौरन अपने सिपाहियों के साथ गांव-गांव तलाश करने लगा। आखिरकार उन्हें खबर मिली कि सलीम नाम के गरीब कम्हार के पास एक ऐसी हिरनी है। बादशाह खुद सलीम के घर पहुंचा और कहा, मुझे तुम्हारी हिरनी चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हें सोना, चांदी और जमीन सब दूंगा। हुजूर, ये हिरनी मुझे अमानत के तौर पर मिली है, मैं इसे बेच नहीं सकता। बादशाह गुस्से में आ गया और हुक्म दिया, सलीम और हिरनी दोनों को महल में ले जाओ। जब सलीम को महल में लाया गया तो वो बहुत परेशान था। हिरनी भी उदास होकर उसके करीब खड़ी थी। अचानक हिरनी की आंखों से चंद आंसू जमीन पर गिर गए। महल के हकीम फौरन बोल उठे, यही वो आंसू हैं। उन्होंने वो आंसू जमा किए और शहजादी को पिलाए। कुछ ही देर बाद शहजादी की सांसें नॉर्मल हो गईं और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सलीम के पास आया और बोला, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया था। तुमने और तुम्हारे हिरन ने मेरी बेटी की जान बचाई है। आज से तुम गरीब नहीं रहे। बादशाह ने सलीम को बहुत सा सोना, जमीन और एक खूबसूरत घर इनाम में दे दिया। सलीम अपनी हिरनी के साथ वापस गांव आया। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उसने अपनी सादगी और नेकी कभी नहीं छोड़ी। और गांव के लोग अक्सर कहते थे, नेकी कभी जाया नहीं जाती, एक दिन जरूर लौट कर आती है। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जो इंसान दिल से नेकी करता है, अल्लाह किसी न किसी तरीके से उसकी जिंदगी बदल देता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे पसंद जरूर करें। चेयरफुल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।